और मैं एक बार फिर तमाम सब यहाँ डिपार्टमेंट के साथियों का और तमाम शहर मंजूर करता हूँ और करूँगा अपने चीफ साहब को और कि वो इसके बाद इस पूरी टीम एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सब डिवीजन ऑफिसर मेंढर तहसीलदार साहब और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पुंछ को जाता है। और सबसे जो फोकस जो एक्चुअल पर्पस है इस प्रोग्राम का वो है हमारे प्यारे फार्मर्स जो डेयरी फार्मर्स यहाँ हमने बुलाए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो काफी देर से इंतजार में थे कि वो एक ऐसा प्लान को देखें या एक विजन को देखें कि किस तरीके से हम डेयरी सेक्टर को आगे फर्दर लेके जा सकते हैं। इस प्रोग्राम के 2-3 मकसद हैं हमारे। एक तो पहला मकसद ये है कि हम इस मेंढर में और इसको एक्सपेंड करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक तो मॉडल बनाए मेंढर को, ताकि हम जो बाकी सब डिवीजन है उनमें फिर रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसमें ये है कि पहला हमारा पर्पस ये है कि हम परमानेंट सप्लाई चेन बनाए जिसमें जिस फार्मर्स को भी दिक्कत आती है मिल्क को सेल करने में या उसको कई बार अच्छा प्राइस नहीं मिलता, कई बार जब ऐसा सीजन आता है जब ग्रीन लश ज्यादा होता है, मिल्क प्रोडक्शन एनिमल की बढ़ जाती है तो मिल्क की उतनी कंजम्पशन नहीं है तो उनका दूध वेस्ट जाता है, या ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है जब मिल्क प्रोडक्शन कम है लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे जो कंज्यूमर हैं वो टूट जाते हैं उनसे क्योंकि वो मिल्क सप्लाई को मेंटेन नहीं कर पाते। इसका पहला मकसद यही है कि हम परमानेंट मिल्क सप्लाई की चेन बना पाए। दूसरा मकसद हमारा ये है कि जो ये अमूल के साथ टाई अप बनाएंगे हम, इससे हमारा सिर्फ इतना मकसद हल नहीं होगा कि सप्लाई चेन होगी, एक तो 2 स्टेप पे आपका मिल्क को कलेक्ट भी करेंगे, उसके साथ साथ मेंढर में अलग अलग जगह पे कलेक्शन सेंटर बनाएंगे, फिर एक मेन कलेक्शन सेंटर होगा जहां से ये मिल्क जम्मू जाएगा प्लांट से प्रोसेस होके, फिर चाहे हम रिटेलर शॉप से खरीदें या फिर ट्रैक्टर की रोड ट्रैक लग जाए इन फ्यूचर वहां से खरीदें। दूसरी चीज ये होगी कि हमें एक परमानेंट सप्लाई का और मार्केट का चेन मिलेगा। तीसरी जो चीज इसका मकसद है, क्योंकि हमारे यहाँ भैंसे रखते हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम है, कैटल कुछ एरियाज में है, उनको मिल्क सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है कि मिल्क सप्लाई करने के लिए मार्केट नहीं मिलती, वो भी परमानेंट मार्केट बन जाएगी कैटल के लिए स्पेशली। और दूसरा ये कि जो सरप्लस जो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो डेयरी सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि दूध हमने बेचने के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा या फिर कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर डोर स्टेप पे कलेक्ट करेंगे दूध को। इसके साथ साथ जो इस मकसद जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे मिल्क का किस प्राइस पे मिलेगा, ये मीटिंग हमने इसी मकसद के लिए ऑर्गेनाइज की है ताकि हम इन जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस कर पाए। जो श्री चिराग जी जो सीईओ JKMPCL आए हैं वो आपके हर इस क्वेरीज का जो इस पर्पस के साथ जुड़ी है उसका जवाब देंगे और इसके साथ साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपका ये दुआ करते हैं अल्लाह के आगे कि ये जो प्रोग्राम है जिसको हमने आज शुरू किया है इंशाअल्लाह ये आने वाले 6 महीने में बहुत सारी चेंजेस लाए सब डिवीजन में और ये